गुड मॉर्निंग क्लास। जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा के व्यवसाय बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन इस विषय की इसी क्लास में मैं गौरव समात में आप सभी का स्वागत करता हूँ। व्यवसायिक संप्रेषण के इस विषय में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के यशस्वी रूप से उसकी पूर्णता की है। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में हमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए हैं वो सब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसमें से हम लोग आज जो है पहला हमारा जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 के इस लेक्चर में प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इससे संबंधी आपको जानकारी दी हुई है। ये जो यूनिट है ये संपूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन कंप्यूटराइजेशन इस पर डिपेंड करता है, इससे डील करता है। इस यूनिट में आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो कंप्यूटर और हमारा बिजनेस इसके जो रिलेशंस है यहाँ पर आपको दी हुई रहेगी। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस कंसेप्ट में हमको विशेष रूप से यहाँ पे 4 चीजें इसकी देखनी है: विशेषताएं, व्याप्ति, आवश्यकताएं और प्रणाली। तो शुरुआत करते हैं प्रबंधन सूचना प्रणाली की। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का अर्थ होता है कि हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में जब हम कंप्यूटर और कंप्यूटर संबंधित जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके इस्तेमाल से हमारे बिजनेस को सुसह्य बनाते हैं। समय समय पर डिसीजन लेने के लिए हम जब कंप्यूटर टूल का यूज करते हैं, फिर वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या फिर हमारी स्प्रेडशीट हो या फिर कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे बिजनेस में हमारे इंफॉर्मेशन को एक साथ रखने में हमारी सहायता करता है, उसका एनालिसिस करने में हमारी मदद करता है और समय समय पर डिसीजन लेने के लिए जब हम उसका यूज करते हैं तो ऐसी सिस्टम को हम लोग प्रबंधन सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो मैनेजमेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो कंप्यूटर का अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखिए, यहाँ पर 3 मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसका नंबर 1 है जानकारी संकलन। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होता है, वहाँ पर जानकारी का संकलन वहाँ पर होता रहता है ऑटोमेटिकली या फिर इंटेंशनली हम लोग उसको करते हैं। तो जानकारी का संकलन वहाँ पर होता है, समय समय पर जानकारी का संकलन होता है। पूर्व की जानकारी, वर्तमान की जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती रहती है। फ्यूचर की भी बहुत सारी हम लोग फोरकास्टिंग इस जानकारी के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर 2 है समन्वय, मतलब कोऑपरेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम करते हैं उन डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखने का काम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करती है। इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेस होती है, हेड ऑफिस अलग कोई अलग सिटी में होता है, अलग स्टेट में होता है, तो उस संबंधी जो उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उनका जो समन्वय है वो प्रस्थापित करने का, वो मेंटेन करने का काम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करती है। नंबर 3 है नियंत्रण। तो जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है संपूर्ण मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर। वो फिर उसका इन हाउस सिटी में बिजनेस हो या फिर सिटी के बाहर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, तो उन सब पर वॉच करने का काम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है। उसमें जो जानकारी होती है उसके द्वारा हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, व्यवसाय को संपूर्ण रूप से। नंबर 4 है विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके एनालिसिस करके हम लोग बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक बातों का भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। भविष्य में बहुत सारे डिसीजन जो हमको लेने हैं उसमें हम लोग फेरबदलाव उसमें ला सकते हैं। साथ में वर्तमान में बहुत सारे चेंजेस इस विश्लेषण के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो विशेषताएं जो है हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वो इस प्रकार से है कि जानकारी का संकलन उसके द्वारा किया जाता है। समन्वय अलग अलग डिपार्टमेंट्स और विभागों के मध्य में जो समन्वय होता है, सुचारुता होती है, उसको प्रस्तावित करने का काम MIS सिस्टम करती है। साथ में नियंत्रण और विश्लेषण का भी कार्य MIS के द्वारा किया जाता है। तो ये होगी हमारी विशेषता। नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे व्याप्ति, मतलब स्कोप, कहाँ पर इसके क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में ये कारगर साबित हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो व्याप्ति देखिए, सबसे पहले है वित्त। पहले तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐसी सिस्टम है कि ये सर्वत्र विद्यमान होती है और बिजनेस में, व्यवसाय में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण सर्वत्र इसका यूज होता है। तो वित्त मतलब फाइनेंस में हम इसका यूज करते हैं। व्याप्ति इसकी जो हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंस
को भविष्य में कहाँ से जुटाना है, या फिर हमारे जो ऑक्युपाइड फाइनेंस है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो पूरी जानकारी एमआईएस में फीड होती है। तो वित्त के साथ भी डील करता है। नंबर 2, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो हम लोग कहते हैं वो भी हम लोग एमआईएस के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्वेंटरी का जो मुख्य उसका जो स्टॉक है उसको मैनेज करने का काम भी हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। कर्मचारियों का नए कितने कर्मचारी को नए उनको लेने हैं, उनका चयन करना है, पूर्व की कौन से कर्मचारी की कितनी छुट्टियां हुई है, उनका पेमेंट आदि सब जानकारी हम लोग एमआईएस में मेंटेन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के साथ भी ये डील करता है, पर्सन्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, कंपनी के। उसके बाद उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कहाँ तक ले जाना है, कितना प्रोडक्शन कौन से मंथ में चाहिए हमें, पूर्व में हमारा कितना प्रोडक्शन वेस्ट गया था, ये सब जानकारी यहाँ पर हमको एमआईएस में मिल जाएगी। उसके बाद विपणन जो होता है, मार्केटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो मार्केटिंग के लिए भी एमआईएस सिस्टम बहुत ही यूजफुल है। समय समय पर हमें वो गाइड करती रहती है, और जानकारी भी जो होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स हमारे कस्टमर होते हैं उसकी भी जानकारी हमको यहाँ से मिल सकती है। हमारा मार्केट कितना डाउन चल रहा है या फिर भविष्य में हमारा स्कोप कहाँ पर हो सकता है, ये सब डिसीजन हम लोग इसके आधार पर ले सकते हैं। तो जो एमआईएस सिस्टम है उसकी जो व्याप्ति है वो फाइनेंस के साथ डील करता है, इन्वेंट्री के साथ डील करता है, कर्मचारियों के साथ, उत्पादन तथा विपणन, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजों के साथ भी ये डील करता है। बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है। तो ये हो गई उसकी व्याप्ति। नंबर 3 पर देखेंगे आवश्यकता, नीड जिसे हम कहते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, और जो उसकी आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है कंपनी में, हमारे व्यवसाय में, इसलिए हम लोग इसका जगह जगह पर यूज कर रहे हैं। तो आवश्यकता में देखेंगे कि निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज, कि निर्णय लेने के लिए बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिशा में काम करना होता है, तो हम एक सक्सेसफुल निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बट एमआईएस सिस्टम में पूर्व की संपूर्ण जानकारी फिट होने के कारण, अलग अलग एनालिटिकल वहां पर चीजें होने के कारण आराम से हम लोग बिना हिचकिचाहट के कम एफर्ट्स में निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं, समय पर निर्णय ले सकते हैं, हमको एडिशनली एनालिसिस करने की वहां पर आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद समन्वय जो होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, व्यवसाय में जो समन्वय होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उसको एक साथ कोप करने का काम मैनेजमेंट के द्वारा एमआईएस सिस्टम का यूज करके किया जाता है। मैनेजमेंट हमेशा एमआईएस सिस्टम पर वॉच रखती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एकत्रित करके उनका जो आउटपुट है, ऑब्जेक्टिव है, वो एक साथ पूरा होना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास जो हम लोग कहते हैं कि हमारे व्यवसाय का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, परंतु होली उनका ऑब्जेक्टिव एक रहता है। तो उसके लिए समन्वय बहुत आवश्यक है, और समन्वय को समन्वयित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली कारगर है। नंबर 3 है जानकारी, कंपनी की संपूर्ण जानकारी, कंपनी के कस्टमर्स, कर्मचारी आदि सबकी जानकारी यहाँ पर एमआईएस सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सेव करके रख सकते हैं, तथा अन्य जानकारी जो कंपनी को चाहिए वो जानकारी कंपनी भी क्या करती है, उनसे डिमांड कर सकती है एमआईएस सिस्टम के द्वारा। नंबर 4 और सबसे आखिरी में देखेंगे प्रणाली, मतलब सिस्टम जो होती है, ये जो एमआईएस सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो जो ये है ऐसी सिस्टम है जो जनता के लिए बनाई हुई है, तो पब्लिक के साथ डील करती है ये। उसके बाद पब्लिक को जानकारी देने का काम ये करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से। हार्डवेयर जो होता है वो बाहरी ढांचा होता है कंप्यूटर का, और साथ ही में सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग उसके अंदर काम करने वाले सिस्टम्स होते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से जनता को जानकारी देने का काम ये सिस्टम करती है। तो इसमें जो 4 चीजें इन्वॉल्व होती है हमेशा, जनता, जानकारी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पब्लिक इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस माध्यम से क्या करती है एमआईएस सिस्टम की जनता तक जानकारी पहुंचाती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से। तो ये हो गई हमारी प्रबंधन सूचना प्रणाली। अब इसकी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि इसकी विशेषताएं क्या है। जानकारी का संकलन करना, समन्वय करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन सब पर नियंत्रण रखने का काम हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये मदद करता है। साथ में विश्लेषण करने का भी, जानकारी जो संकलित है उसका एनालिसिस करके एक रिजल्ट तक पहुंचने का काम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। उसकी जो व्याप्ति है, स्कोप है, ऐसे अलग अलग फील्ड में ये फैला हुआ होता है, ऐसी एक कोई फील्ड नहीं है।
तो वित्त, स्कंद, कर्मचारी, उत्पादन, विपणन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे फील्ड के साथ ये डील करता है। व्याप्ति इसकी बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद आवश्यकता इसकी निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, साथ में समन्वय के लिए भी ये, कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और जानकारी, अलग अलग प्रकार की जानकारी पब्लिक को और मैनेजमेंट को ये देने का काम करता है। प्रणाली जो है जनता तक जानकारी पहुंचाने का काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से एमआईएस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का भाग देखेंगे। थैंक यू।